जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों के 4 का आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। जी हम कंपनी लॉ का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। कंपनी लॉ, ठीक है। और कंपनी लॉ के यार ब्लू मार्कर बना बाहर। कंपनी लॉ में हमने अभी तक जो डिस्कस किए बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किए, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम देयर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा हमने पढ़ा कि जनाब जो कंपनी के मेंबर्स होंगे इनकी लायबिलिटी क्या होगी बच्चों, लिमिटेड होगी। थर्ड हमने पढ़ा कि कंपनी के ऑनरशिप जितने भी लोगों को ट्रांसफर होगी तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमने स्टार्ट किए थे टाइप्स ऑफ, बच्चों क्या स्टार्ट किए थे, टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने पढ़ा कि जनाब कंपनी जनरली कंपनी के 2 टाइप्स है। एक को हम कंपनी कहते हैं, एक को हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं, ठीक है। जब हम कंपनी बनाते हैं तो हमारे पास फिर 2 ऑप्शन होते हैं उस टाइम पे। एक, या तो हम प्राइवेट कंपनी बनाते हैं या फिर हम पब्लिक कंपनी बनाते हैं। प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो फिर 2 ऑप्शन है, प्राइवेट सिंगल मेंबर या प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर। पब्लिक लिस्टेड डायरेक्ट नहीं बनती, पब्लिक पहले अनलिस्टेड रजिस्टर कराओगे फिर बाद में लिस्टिंग का अपना प्रोसीजर है। लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने पढ़ा कि कुछ कंपनीज होती है जो लिमिटेड बाई शेयर्स होती है। लिमिटेड बाई शेयर्स वो कंपनी जिनका शेयर कैपिटल हो, कुछ होगी जो लिमिटेड बाई गारंटी होगी, कुछ होंगे जो अनलिमिटेड होंगे। ओके हो गया। और फिर हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी पढ़ा। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, पब्लिक सेक्टर कंपनी के पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या है। उधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों के लिए आज हम पढ़ेंगे बच्चों जो हमारा होल्डिंग वर्सेस बातें। अच्छा, जिन बच्चों ने पिछले हफ्ते रेस्ट किया है ना, जो मुझे 1 2 3 बच्चे नजर आ रहे, तो ये पांचों के पांचों लेक्चर्स YouTube पे अपलोडेड है, ठीक है। पिछले हफ्ते के बाहर भाई से लिंक ले लो, ठीक है। ये 5 लेक्चर्स ले लो, बेसिक कॉन्सेप्ट से आसान से आपने रिवाइज करके आना है, ठीक है। आईकेप की बुक के चैप्टर नंबर 1 सारी डिटेल्स मैंने पहले लेक्चर में बताई हुई है, तो आप वहां से ले लेना, ठीक है। पांचों के पांचों लेक्चर्स YouTube पे अवेलेबल है, उनसे लिंक लेना। जी बच्चों, अच्छा आज हम पढ़ेंगे होल्डिंग वर्सेस सब्सिडरी। अच्छा, जब हम दिन पढ़ते हैं तो दिन के साथ हम क्या लगाते हैं, हम अक्सर कहते हैं ना दिन रात, बोलते हैं कि नहीं, जमीन, समझ आ रही है, हाँ, लड़का लड़की, हाँ कुछ। अब ये है ना फवाद तो अपोजिट कोई नाम नहीं है, एसी तो कोई नाम नहीं है, समझ आ रही है, राइस तो कोई नाम नहीं है। कुछ चीजें ऐसे हैं ना कि फेयर में अल्लाह ताला ने बनाई है, मतलब अगर एक दिन अगर रात ना हो तो रोशनी को दिन कौन कहता, समझ आ रही है। इधर आज डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग, चलो सबसे आसान क्या चीज आ गई, डेबिट क्रेडिट, ओके हो गया। इधर आ जाए होल्डिंग और सब्सिडरी, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मतलब कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसको हम कहें ना कि ये होल्डिंग,
बस होल्डिंग कंपनी। अगर होल्डिंग का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे तो होल्डिंग का लफ्ज हम तब इस्तेमाल करेंगे जब उस कंपनी की सब्सिडरी होगी तो हम होल्डिंग कहेंगे। अगर उस कंपनी की सब्सिडरी नहीं है तो किसी ऐसे कंपनी जिसकी सब्सिडरी नहीं है और उसको हम कहें ये होल्डिंग, ये नहीं हो सकता। या सब्सिडरी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना तो ये नहीं हो सकता कि इसकी होल्डिंग नहीं है और हम इसको सब्सिडरी कंपनी कह रहे हैं। तो होल्डिंग और सब्सिडरी अलग। मतलब अगर आप सिर्फ किसका नाम सुने, होल्डिंग, आपको कहे कि ये राइस जो है ना ये होल्डिंग कंपनी है, साथ में सब्सिडरी का जिक्र कहीं पे भी ना हो, जिक्र ना हो, तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि इसकी कोई सब्सिडरी होगी, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, होल्डिंग कंपनी कह रहे हैं। सब्सिडरी के बगैर होल्डिंग नहीं बनती और होल्डिंग के बगैर सब्सिडरी नहीं बनती। समझ आ रही है? तो ये दो नाम हमेशा साथ आएंगे। ये नहीं होगा कि अच्छा राइस की किसी कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है लेकिन ये होल्डिंग राइस जो है ना ये होल्डिंग कंपनी है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर होल्डिंग का लफ्ज आप कंपनी के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो ये होल्डिंग तब कहलाएगी जब इसकी आगे कोई सब्सिडरी होगी। क्या होगी बच्चों? सब्सिडरी होगी। अच्छा, अब ये रिलेशनशिप बनेगा कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, राइस कंपनी। क्या नाम है बच्चों? राइस कंपनी। ठीक है, राइस कंपनी में कंपनी ए की क्या है बच्चों? बातें नहीं करो। इन्वेस्टमेंट है more than 1/2, मतलब more than 50%। कितनी इन्वेस्टमेंट है बच्चों? लॉ कहता है पहला रिलेशनशिप कि होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनेगा किसके थ्रू? इन्वेस्टमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अगर किसी एक कंपनी के, ये कौन सा पर्सन है बच्चों? ये कौन सा पर्सन है? ये कौन सा पर्सन है? अच्छा, पहले आ जाए, क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी में ओनर बन सकती है बच्चों? बन सकती है। ये पढ़ा है हु कैन ओन शेयर, स्टार्ट में पढ़ा था। मतलब मैं जिस तरह से, ये अल्फाज है लॉ के कि जिस तरह इंडिविजुअल मेरे और आपके राइट्स ड्यूटीज हैं, इसी तरह लॉ ने इस आर्टिफिशियल पर्सन को, मतलब अगर हम इंसान ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी में, इस तरह ये आर्टिफिशियल पर्सन भी अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये कौन सा पर्सन है? लीगल। और लीगल कौन सा? सेपरेट फ्रॉम देयर ओनरशिप। पढ़ा था ना, सेपरेट फ्रॉम देयर ओनरशिप। इसका मैनेजमेंट और ओनरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए, लॉ कहता है अगर किसी एक कंपनी की किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो? मोर देन 50%, तो इस कंपनी को हम कहेंगे कि जनाब ये कौन सी कंपनी है? होल्डिंग है। और ये कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी। समझ आ रही है बच्चों? क्लियर हो गया? होल्डिंग किसकी? हम कहेंगे कंपनी ए इज होल्डिंग कंपनी ऑफ राइस कंपनी। बोले बच्चों? क्लियर है? राइस कंपनी इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ कंपनी ए। समझ आ रही है? किसी भी साइड से आप पढ़ लो तो हम क्या कहेंगे ये। अच्छा, क्या जी बच्चों? तो होल्डिंग, पहला रिलेशनशिप क्या है कि होल्डिंग का किसी एक कंपनी का किसी दूसरे कंपनी में मोर देन, बोले मोर देन 50%, तो हम क्या कहेंगे कि दिस कंपनी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ राइस कंपनी। और राइस कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी। ये पहला सिचुएशन है जिसमें होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि कोई, मतलब ये इनके दरमियान आर है, इसलिए मैं कंपनी नहीं चेंज कर रहा। फॉर एग्जांपल कंपनी ए या तो उस तरह का रिलेशनशिप हो राइस के साथ, या कंपनी ए का इस तरह का रिलेशनशिप हो कि कंपनी ए के पास ये अथॉरिटी आ जाए कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स
डायरेक्टर्स को कंबाइंडली मैंने क्या कहा था, क्या कहना है, BOD, बोर्ड ऑफ, इंडिविजुअली क्या कहते हैं, डायरेक्टर के। राइस कंपनी के जितने डायरेक्टर्स है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी में ये कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, कि राइस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल 10 डायरेक्टर राइस कंपनी के बनने हैं, उसमें से 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का इख्तियार किसके पास आ जाए, डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का इख्तियार, राइट, अथॉरिटी किसके पास आ जाए बच्चों, किसके पास आ जाए, कंपनी ए के पास। समझ आ रही है? तो फिर भी हम कहेंगे कि कंपनी ए क्या है, होल्डिंग कंपनी है, और राइस क्या है, सब्सिडरी। अच्छा, अब आप देखें थोड़ा सा, जो बच्चे परसों नहीं थे या जिनका मिस हुआ है, इधर सुने। जो कंपनी की सबसे हायर मैनेजमेंट है ना, ये मैं पुरानी बातें बता रहा हूं, कोई हायर मैनेजमेंट कौन है बच्चों, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट 2 तरह से हो सकती है। कितने तरह से हो सकती है बच्चों, कितने तरह से, वोटिंग, वोट कौन करेगा, ओनर्स, या इसके लिए हम लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, मेंबर्स, या फिर किसके थ्रू हो सकती है, अरेंजमेंट, किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट। इधर सुनिएगा, इधर मुझे सुन, मैंने कहा कंपनी के पास किस चीज का इख्तियार हो, राइस कंपनी के जो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी का मतलब क्या, अगर राइस कंपनी ने 7 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो 7 का आधा कितना बनता है, अब इंसान को कैसे आधा करोगे, मेजॉरिटी क्या बनती है 7 की, 7, मोर देन 50% मेजॉरिटी, ठीक हो गया। अब राइस कंपनी के 10 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं और कंपनी के पास कितना इख्तियार हो, 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का, कितने का, 6। अच्छा, कंपनी के पास राइस के ये डायरेक्टर अपॉइंट करने का इख्तियार कैसे आएगा, ये 2 तरीकों से आ सकता है, या तो कंपनी की, राइस कंपनी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो कि वो वोट करे तो 6 डायरेक्टर्स बन जाए, समझ आ रही है, या फिर राइस कंपनी और कंपनी ए का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या हो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट, कि राइस कंपनी ने एग्री किया हो कि मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी मैं अपॉइंट करूंगी तो उसमें से आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स आपको मैं इख्तियार देती हूं, आप अपॉइंट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, समझ आ गई। और डायरेक्टर्स क्या है, सबसे हायर मैनेजमेंट। ओके हो गया बच्चों, ये बातें मैं वैसे नहीं बता रहा है, इसका आगे काम आ रहा है, बात आ गई समझ। तो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कैसे बनता है बच्चों, या तो बोले, या तो मोर देन 50% क्या हो, इन्वेस्टमेंट। अब इधर आ जाए, जब मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट होगी, इधर आ जाए, मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट कंपनी ए की है, तो कंपनी, राइस कंपनी के मोर देन 50% डायरेक्टर्स अगर वोटिंग होगी तो मोर देन 50% डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट कर सकेगी, कंपनी जो है ना, देखो ना 55% इन्वेस्टमेंट है उसकी, कितनी परसेंट, 55, और कंपनी ने 10 या 60% कर ले, थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म कर ले, कितनी 60%, और राइस कंपनी ने 10 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने, मुझे बताए 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट किसके पास है, कैसे, 60% इन्वेस्टमेंट है, एज एन ऑनर वोट करेगी, टोटल वोट्स 100% होंगे, उसमें से 6 बंदों को वो अकेली जो है ना कंपनी ए अपॉइंट कर सकती है एज अ डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर्स, समझ आ रही है। या फिर इधर किसके थ्रू आ जाए, किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो आ गई ना अपॉइंटमेंट का राइट, लेकिन ये अपॉइंटमेंट का राइट किसके थ्रू आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आ सकता है। ओके हो गया, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। अब राइस कंपनी का, कंपनी बी में मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट है, या फिर राइस कंपनी के पास ये राइट है कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, किसके बच्चों,
कंपनी बी के। ये अपॉइंट करने का इख्तियार किसके पास है? राइस के पास। तो राइस क्या बना? होल्डिंग। कंपनी बी क्या बना? कंपनी बी के पास ये इख्तियार है कि कंपनी सी में इसकी क्या है? इन्वेस्टमेंट है कितनी? मोर देन 50%, या फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का इख्तियार है। तो कंपनी बी क्या बनी? होल्डिंग। कंपनी सी क्या बनी? सब्सिडियरी। ओके हो गया बच्चों? बोल क्लियर है? अब आ जाए थोड़ा सा बाल पॉइंट शाल पॉइंट रख के मुझे सुने। मैं ये कह सकता हूं कि राइस को कंट्रोल करने वाली कंपनी कौन है? कैसे? डायरेक्टर्स कौन? डायरेक्टर किसके कंट्रोल में? कंपनी ए के। इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंट्रोल में आ गए या फिर अरेंजमेंट के थ्रू कंट्रोल में आ गए? इन 6 डायरेक्टर्स जो है, हाँ 10 डायरेक्टर्स बैठे, इसमें 6 डायरेक्टर्स किसके हैं? तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग जो है ना बच्चों, ये 2 लोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? 2। या तो डायरेक्टर्स करते हैं या ओनर्स करते हैं। कौन करते हैं? सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग का इख्तियार किसके पास है? ओनर्स एंड डायरेक्टर्स। समझ आ रही है? अब इस कंपनी में टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं? 10। 10 में से 6 किसके कंट्रोल में? कंपनी है। तो ये राइस कंपनी किसके कंट्रोल में आ गई? कंपनी है। तो मैं ये कह सकता, हमने कहा कि कंपनी ए इज होल्डिंग कंपनी एंड राइस कंपनी इज सब वजह कंट्रोल कर रही है। क्या कर रही है? कंट्रोल। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है? अब आ जाए राइस कंपनी बी में फॉर एग्जांपल टोटल 8 डायरेक्टर्स है, 8 डायरेक्टर्स है। 8 डायरेक्टर्स में से मेजॉरिटी कितनी बनती है? 5 डायरेक्टर्स किसके बैठे हैं? राइस के। कंपनी बी को कौन कंट्रोल कर रहा है? राइस। टीचर कंट्रोल कर रहा है असिस्टेंट को, मॉनिटर को। मॉनिटर कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट्स को। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टीचर इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स को भी कंट्रोल कर रहा है? इधर देखें, कंपनी बी को कौन कंट्रोल कर रहा है? राइस। अच्छा इधर सुने, कंपनी ए ने कहा कि कंपनी बी में ये काम करना चाहिए। गौर कीजिएगा, कंपनी बी ने कहा मैं आपकी बात क्यों मानूं? कंपनी ए को कहा, कहते आपके साथ तो मैं तो आपको जानती, कहते अब जान लो। कहते चलो बताओ। कंपनी ए ने राइस को कहा, 6 डायरेक्टर्स को, कि कंपनी बी में ये काम होना चाहिए। राइस कंपनी बी। जी बच्चों, अच्छा इधर देखें, अब हम बात कर रहे थे कि अगर कंपनी ए ने कंपनी बी में कोई डिसीजन लेना है तो ले सकती है कैसे? राइस किसके कंट्रोल में? कंपनी बी किसके कंट्रोल में? कंपनी ए राइस को कंट्रोल कर रही है, राइस कंपनी किसको कंट्रोल कर रही है? तो इनडायरेक्टली कंपनी ए कंपनी बी को कंट्रोल कर रही है कि नहीं? सब्सिडरी की जो आगे सब्सिडरी होती है ना, वो भी होल्डिंग की क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कहलाएगी। कंपनी बी किसको कंट्रोल कर रहे हैं? और कंपनी बी किसके कंट्रोल में है? राइस किसके कंट्रोल में है? समझ आ रही है? तो इधर हम ये कह सकते हैं, लिख ले कि कंपनी ए क्या है? होल्डिंग है। किस किस की? होल्डिंग ऑफ नंबर फर्स्ट किसकी? राइस की। नंबर बी की। नंबर सी की। ओके हो गया बच्चों? क्लियर है कि नहीं? क्योंकि कंपनी ए राइस को कंट्रोल कर रही है। राइस किसको कंट्रोल कर रहे हैं? बी को। बी किसको कंट्रोल कर? सी को। कंपनी ए अगर सी में कोई डिसीजन लेना चाहती है ना, तो बड़े आराम से ले सकती। किसको कहेगी कंपनी ए? सी को डायरेक्ट नहीं। किसको कहेगी कि बी में क्या करो, ये काम करो। ठीक है, तो राइस किसको कह देगा? बी को, कि सी में ये काम करो। तो बी सी को कंट्रोल कर रहा है, तो जो कंपनी ए चाह रही है वही सी में होगा। इसको इनडायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। ठीक है, कंपनी ए जी। कंपनी बी जो है ना, ये होल्डिंग ट्रीट की जाएगी, होल्डिंग ऑफ कंपनी सी। सॉरी राइस कंपनी। राइस पहले, दूसरे नंबर पे कौन है? राइस है ना। राइस होल्डिंग ट्रीट की जाएगी कंपनी बी की और कंपनी सी की। कितने होंगे? 1 2। और कौन है? बी
होल्डिंग है किसकी? वो सिर्फ कंपनी सी की है। ओके हो गया बच्चों, ये 3 हो गए। नंबर 4, अगर उल्टा चले जाए, कंपनी सी इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी राइस और कंपनी ए की। समझ आ रही है? इसी तरह बी इज सब्सिडरी ऑफ राइस एंड कंपनी ए, राइस इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए। समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट का मकसद क्या हुआ, ये जो मैंने कि सब्सिडरी की आगे अगर कोई सब्सिडरी होगी ना तो वो मेन जो होल्डिंग है उसकी भी सब्सिडरी ट्रीट की जाएगी। ओके बच्चों, बोले जी। एक और सिचुएशन फिर आप नोट कर लें। एक और सिचुएशन, फॉर एग्जांपल, कौन है बच्चों, कौन सी कंपनी थी? राइस। राइस में 30% इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये है कंपनी एक्स की। बातें नहीं प्लीज बच्चों, किसकी है? कंपनी एक्स की नहीं, ये जो सब्सिडरी थी, ये देख लो। मैं ये और है हाँ दरमियान में, कंपनी ए की है और कंपनी बी की। इधर सुनिए, और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? इन दोनों का रिलेशनशिप ये है कि ये होल्डिंग है, हाँ, और बी क्या है? सब्सिडरी है किसकी? ए की, और ये होल्डिंग है बी की। होल्डिंग कौन है? ए। सब्सिडरी कौन है? होल्डिंग की खुद कितनी है इन्वेस्टमेंट? बी की कितनी है? 30% ना। तो राइस कंपनी में अगर कभी कंपनी ए ने डिसीजन लेना हो तो कंट्रोल है कि नहीं? 30% काम किससे करवा देगी? सब्सिडरी से, और 30% खुद। समझ आ गई? या 2 सब्सिडरीज हो, ये प्रैक्टिकल केस देखें। इसको राइस को हटा दे, राइस की जगह हम ले, इधर से केस उठाता हूं आपको फिर ज्यादा क्लियर हो जाए। एक कंपनी है, कंपनी एक्स, हाँ बच्चों ठीक हो गया? राइस कंपनी ए की क्या थी? सब्सिडरी। और कंपनी बी, कंपनी ए की क्या थी? सब्सिडरी। दोनों सब्सिडरी है ना, राइस भी सब्सिडरी कंपनी ए की, बी भी सब्सिडरी। राइस कंपनी के 30% और कंपनी बी के 30%, मतलब अपने 2 सब्सिडरीज के इन्वेस्टमेंट है। कौन से ये भी, ये दोनों किसके सब्सिडरीज है? कंपनी ए की। कंपनी ए की डायरेक्ट 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कंपनी ए की एक सब्सिडरी की 30% इन्वेस्टमेंट और दूसरे सब्सिडरी की 30% इन्वेस्टमेंट। बच्चों समझ आ रही है? फिर भी हम कहेंगे कि कंपनी एक्स इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए, और कंपनी ए को कहेंगे होल्डिंग ऑफ कंपनी एक्स। समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? किसी तरह से भी मोर देन 50% कंट्रोल एक कंपनी का दूसरे कंपनी के पास आ जाए तो जिसके पास कंट्रोल आ गया वो होल्डिंग कहलाएगा, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी कहेंगे। और ये इस चैप्टर का वाहिद टॉपिक है जिसमें आईकेएफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करता है, रिलेशनशिप्स बना के। आसान से होते हैं, अभी आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें आ रहे होंगे। चलो शाबाश, अब नोट करें, पिक्चर ना बनाए, नोट करें बच्चों, नोट करें। रिलेशनशिप, एक एक रिलेशनशिप लेके और इसको समझिएगा, ठीक है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी।
जी बच्चों, ये देखें, ये हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने, होल्डिंग और सब्सिडरी ना, ठीक है। अब इसमें बच्चों बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है, पहला चैप्टर है, ठीक है। मतलब मैं कहता हूं ना कि द मोस्ट उनके लिए जो कंपनी लॉ का पेपर सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है, आपके लिए द मोस्ट इजीएस्ट पेपर है कैप 7, ठीक है। ये जो कंपनी लॉ वाला पोर्शन है 50 नंबर का है, मैंने पहले बताया था। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझने हैं, समझ के मेमोराइज करने हैं, डिफिनीशन है एज इट इज याद करने हैं, बाकी आप 100% अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस करते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो पास पेपर के क्वेश्चंस है ना, अभी आप एक अटेम्प्ट दे के आ गए हो केफ का, पास पेपर के क्वेश्चन बच्चों मिस नहीं करने। इस बुक में जो सबसे अच्छी बात मुझे पसंद आई है ना, वरना मैंने मेहनत करके अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लेना था। अच्छा, कमनीला की नोट्स जो है ना वो क्यों नहीं शॉर्ट होने चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज वगैरह आते हैं ना, अगर आप डिटेल्स में रीडिंग नहीं करोगे ना तो आपको चीजें समझ में नहीं आने, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी के बाद था होल्डिंग और सब्सिडरी, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 लिखे, होम असाइनमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3, क्लास असाइनमेंट अभी क्लास में करना है 15 मिनट से। शाबाश शाबाश। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3, ठीक है। 4 और 5, 1 2 4 5 होम असाइनमेंट, 2 और 3 क्लास में करना है। शाबाश, नोट करके करें। हाँ, 5 है, अगले पेज पे होगा, है 5 तक नहीं है, इधर दे, कहाँ तक है, 5 तक है ना। तो आपने पुरानी बुक के फोटोकॉपी कराई है ना। हाँ, न्यू में है, पुराने में नहीं है ना। हाँ ना बच्चे, इसमें है ना, ये देखो पेज नंबर 10 पे, आपके पेज नंबर 10 पे क्या है। हाँ, तो आप ये जो है ना अभी, अच्छा कुछ बच्चे जो है ना मोबाइल फोन से डाउनलोड करते हैं आई कैप से, उनका वो अपडेटेड नहीं आता। ये मैंने भी उस दिन देखा है ना, तो मुझे वो पुरानी बुक्स शो हो रही है। सर उसमें अलग आई कैप की वेबसाइट पे अलग से शो कर रहे हैं ना न्यू बुक्स, ठीक है। वहां से अभी तो चले पूरी बुक आपने नहीं ली शो करे, ये एक चैप्टर लिया। हाँ ठीक है, तो ये नई बुक बिजनेस लॉ डायनेमिक्स के नाम से जो बुक है ना, उसमें कंपनी लॉ जो है वो डाउनलोड करना। उसमें दोनों अलग अलग केवल है, बिजनेस लॉ अलग है, कंपनी लॉ अलग है। चले ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करे। शाबाश 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 शाबाश। नोट्स नोट्स, हाँ हाँ, ये ग्रुप के नोट्स में जी बच्चे। अल्लाह अकबर, इसमें भी नहीं है। आप लोगों के पास है ये जो आपके पास नोट्स है, कहाँ तक है। चले छोड़े, 5 नहीं है, 4 तो है बच्चे, सिर्फ 5 नहीं है ना, ठीक है कोई मसला नहीं। आप ये करें, 5 में पढ़ा दूंगा, अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हुआ ना ऐसा जो मिसिंग हो, मैं आपको करवा दिया करूंगा। 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप ये करें। अभी 2 और 3 तो करें ना। 2 3 कौन से है पता है, अ सेक्रेटरी हैज बीन जॉइंड, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो है कागान रेशम लिमिटेड, ये वाला। शाबाश, पहले कागान रेशम करे KRL, ये होल्डिंग और सब्सिडरी का है, पहले ये करे। दूसरा फिर जो है ना वो ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 करे।